और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, पीडीपी एनसी अपोजिशन की मीटिंग में मधु किए गए हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जून को पटना में होने वाली ऑल अपोजिशन पार्टीज की अहम मीटिंग में शरीक होंगे। 23 जून को ये मीटिंग पटना में होना है और इसमें पीडीपी और एनसी भी मधु किए गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि नीतीश कुमार की सदारत में ये अहम मीटिंग होना है। पहले इस मीटिंग का इनेकाद 12 जून यानी आज किया जाना था, फिर इस मीटिंग की तारीख जो है वो बढ़ाई गई और अब ये अहम खबर कि पीडीपी और एनसी भी अपोजिशन की इस मीटिंग में मदऊ किए गए हैं। अब इस मीटिंग का इनेकाद 23 जून को पटना में होना है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शिरकत करेंगे। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की सदारत में ये अहम मीटिंग होना है, जिसमें मुल्क भर की तमाम अहम अपोजिशन जमातों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसी कवायद के सिलसिले में 23 जून को पटना में ये ऑल पोजिशन पार्टीज की अहम मीटिंग होना है, जिसमें अब पीडीपी और एनसी भी मदऊ किए गए हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक अहम ये मीटिंग मानी जा रही है और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं तमाम अपोजिशन पार्टियों को जोड़ने की। अब इसमें पीडीपी और एनसी का नाम भी जुड़ गया है, डिटेल्स चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, सियासी नवीयत की डेवलपमेंट है। सियासी तौर पर इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ दिन पहले ही देवगौड़ा से मिलने गए थे, एचडी देवगौड़ा से बेंगलोर में, और कोशिश उनकी ये थी कि जो एक अल्टरनेटिव फ्रंट बनाने की कोशिश है लोकसभा इलेक्शन से पहले, उसमें वो भी जुड़ जाए, क्योंकि देवगौड़ा का ऐसा लग रहा है कि वो उनके सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के साथ। लेकिन क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत ही पुराने सीनियर लीडर हैं और आपको याद ही होगा उन्होंने बहुत जो सियासी तौर पे सेंटर में भी बहुत अपना एक रोल निभाया है, वहां यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, इसी तरह से यूपीए गवर्नमेंट में भी वो थे और उससे पहले भी थे, वाजपेयी गवर्नमेंट में भी थे, उनका एक्सपीरियंस है। और अब जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो उनके प्रेसिडेंट हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उनको भी न्योता दिया गया है और उनको भी वो भी जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो 23 तारीख को जाएंगी, उनको लेटर मिली है, इन्विटेशन लेटर मिली है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, उनको जाहिर तौर पर उनको भी इन्विटेशन मिली है। तो एक जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन मिली है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी को रोकने के लिए एक ऐसे ही अपोजिशन फ्रंट की बनाने की कोशिशें, कवायद यहाँ पे चल रही है। आपको याद होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू में भी और कश्मीर में भी कई ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की जो नॉन बीजेपी पार्टीज है, जिसमें कांग्रेस हो, पैंथर्स पार्टी हो, शिवसेना हो जो जम्मू कश्मीर यूनिट है, इसी तरह यहाँ पे जो जम्मू की छोटी छोटी पार्टियां हैं और कश्मीर की जो पार्टीज हैं उनको भी मिलाने की बात है, साथ मिलाने। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि जो नेशनल तौर पर एक कोशिश की जा रही है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले एक फ्रंट बनाने की बीजेपी के खिलाफ, तो उसको उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एक रोल निभाना चाहती हैं। और उसके बाद जब वो वहां पे अपना एक रोल निभाएंगी तो उनको ये लग रहा है कि जब जम्मू कश्मीर में उनको बीजेपी को रोकने के लिए कोई फ्रंट बनाना होगा तो जो बाकी पार्टीज हैं, जो बड़े बड़े जो पार्टीज हैं नेशनली, वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला में कोई इस चीज पर बहुत ज्यादा सिमिलर जो एक मत नहीं है। अगर आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम क्यों उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम लोग उन लोगों के साथ क्यों बैठेंगे जिन्होंने जब 370 को हटाया जा रहा था तो उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जो कोशिशें हैं फारूक अब्दुल्ला की कि थर्ड फ्रंट या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए, तो जो उमर अब्दुल्ला है वो ज्यादा उससे मुतफिक नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जब 370 को हटाया जा रहा था तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी उनका इशारा बाकी जो मेन जैसे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल है या बाकी, समीर देखना अहम रहेगा कि अब इस पर जो दूसरी जमातें, खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें, उसका क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। समीर भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर